नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे कमाल के आइडिया के बारे में बात करते हैं जो सेहत को लेकर हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। 5 दिन का एक बायोलॉजिकल रीसेट। ये सारी जानकारी सोर्स मटेरियल पर आधारित है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल है, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। सोचिए, अगर कोई 5 दिनों तक कुछ भी ना खाए तो शरीर के साथ क्या होगा? क्या वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा या फिर एक गहरी हीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर देगा? आइए इसी को समझते हैं। अब देखिए, बात यहाँ भूखे रहने की नहीं है। सोर्स के मुताबिक जब हम खाना बंद कर देते हैं तो शरीर अपनी एनर्जी को ग्रोथ से हटाकर रिपेयर की तरफ मोड़ देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे शरीर के अंदर छिपे रिपेयर सिस्टम को चालू कर देना, जो आमतौर पर सोए रहते हैं। तो चलिए इस सफर के पहले दिन से शुरू करते हैं। यहीं से सारा खेल बदलना शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? बॉडी अपनी तुरंत वाली एनर्जी इस्तेमाल करती है, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। इसको ऐसे समझे जैसे ये पानी से भरी चीनी की थैली हो, और जब ये खत्म होती है तो इसके साथ जमा हुआ पानी भी निकल जाता है, जिससे पहले ही दिन 1 से 3 पाउंड तक वजन कम हो सकता है। और ये है वो टर्निंग पॉइंट। जैसे ही ग्लाइकोजन खत्म होता है ना, इंसुलिन का लेवल नीचे चला जाता है और ये एक स्विच की तरह काम करता है जो बॉडी को कहता है, भाई चीनी का कोटा खत्म, अब अपने फैट स्टोर्स को जलाने की बारी है। असल में फास्टिंग की असली हालत यहीं से शुरू होती है। अब आते हैं सबसे जबरदस्त हिस्से पर, दिन 2 और 3। ये वो टाइम है जब बॉडी की 2 सुपर पावर्स जाग जाती हैं, कीटोसिस और ऑटोफेजी। जब बॉडी फैट जलाती है तो वो कीटोन्स नाम की एक चीज बनाती है। कुछ लोगों को लगता है कि ये बस एक बैकअप फ्यूल है, लेकिन सोर्स का मानना है कि ये एक बेहतर फ्यूल है, खासकर हमारे दिमाग के लिए। ग्लूकोज के मुकाबले कीटोन ज्यादा सफाई से जलते हैं और असल में सेल्स को ठीक करने में भी मदद कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोर्स मटेरियल में तो यहां तक कहा गया है कि कीटोन्स को असल में एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट माना जाता है। मतलब ये मूड को भी अच्छा कर सकते हैं, जिससे एक ताजगी और मानसिक स्पष्टता महसूस होती है। 400%। जरा सोचिए, ये नंबर है BDNF में होने वाली बढ़ोतरी का। BDNF एक ऐसा फैक्टर है जो दिमाग में नई सेल्स को बनाने में मदद करता है। तीसरे दिन तक इसमें 400% तक का जबरदस्त उछाल आ सकता है, जिससे सीखने की और सोचने समझने की शक्ति बढ़ सकती है। अब बात करते हैं दूसरी सुपर पावर की, ऑटोफेजी। इसको ना बॉडी का अंदरूनी रिसाइकलिंग सिस्टम समझ लीजिए। ये वो प्रक्रिया है जिसमें शरीर अपनी पुरानी और खराब हो चुकी सेल्स को तोड़कर उनके पुर्जों को दोबारा इस्तेमाल करता है। तो होता क्या है? सबसे पहले बॉडी खराब हिस्सों को ढूंढती है, जैसे पुराने प्रोटीन और माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, कच्चे माल की तरह। और आखिर में इसी कच्चे माल से एकदम नई, हेल्दी और मजबूत सेल्स बनाती है। मतलब घर की डीप क्लीनिंग, लेकिन सेल्यूलर लेवल पर। तो ये सफाई वाली टीम हटाती क्या क्या है? देखिए, लिस्ट काफी लंबी है। खराब माइटोकॉन्ड्रिया जो कई बीमारियों की जड़ होते हैं, यहां तक कि कैंसर बनने की शुरुआत वाली सेल्स, पुराने वायरस और बैक्टीरिया और दिमाग में जमने वाली गंदगी तक। ये एक पूरी तरह से सफाई का अभियान है। और तीसरे दिन के आसपास तो एक और कमाल की चीज होती है। बॉडी अपना पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम ही रीसेट करना शुरू कर देती है। ये पुरानी कमजोर वाइट ब्लड सेल्स को रिसाइकिल करती है ताकि नई और मजबूत इम्यून सेल्स के लिए जगह बन सके। एक तरह से ये एक नई रक्षा प्रणाली बनाने जैसा है। चलिए अब चौथे दिन पर चलते हैं। ये वो पीक है जब बॉडी पूरी तरह से इस नए मोड में ढल चुकी होती है और बेहतरीन तरीके से काम कर रही होती है। चौथे दिन तक बॉडी फुल स्पीड में फैट जला रही होती है, और सबसे अजीब बात क्या है पता है? भूख पूरी तरह से गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी को बाहर से खाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो 24/7 अपने ही फैट स्टोर से दावत उड़ा रही है। इस स्टेज पर बॉडी में बहुत गहरे लेवल पर जेनेटिक बदलाव होते हैं। वो जीन एक्टिवेट हो जाते हैं जो लंबी उम्र से जुड़े हैं। शरीर के अपने एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क और मजबूत हो जाते हैं, और सूजन, जो कि कई पुरानी बीमारियों की जड़ है, बहुत तेजी से कम हो जाती है। और अब आते हैं इस सफर के आखिरी, लेकिन शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर, फास्ट को तोड़ना और एक मजबूत शरीर को फिर से बनाना। ये सवाल बहुत ही जरूरी है। फास्ट के बाद दोबारा खाना शुरू करना उतना ही जरूरी है जितना फास्ट करना। अगर इसे सही तरीके से ना किया जाए तो फास्ट के सारे फायदे बेकार हो सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात है कि धीरे धीरे शुरू करें। सोर्स एक खास तरीका बताता है। बहुत थोड़ी कैलोरी से शुरू करें, फिर कुछ घंटे रुकें, फिर थोड़ा और खाएं। और हाँ, इस दौरान चीनी और रिफाइंड कार्ब से तो बिल्कुल दूर रहना है।
हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को धीरे धीरे जगाने की जरूरत है। जब आप सही तरीके से खाना दोबारा शुरू करते हैं ना, तो बॉडी और न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल एक बड़े रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए करती है। ये एक जबरदस्त ग्रोथ और रीजनरेशन का दौर शुरू करता है, जहां फास्टिंग के दौरान खाली हुई जगह को नई हाई क्वालिटी सेल से भर दिया जाता है। तो निचोड़ ये है कि इस पूरी प्रक्रिया से हम सिर्फ बॉडी को साफ ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने जेनेटिक कोड थे उन हिस्सों को जगा रहे हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। ये वो जीन है जो शायद कभी एक्टिवेट ही ना हो अगर हम कभी फास्टिंग ना करें। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है, अगर शरीर में खुद को ठीक करने और फिर से बनाने की इतनी गहरी ताकत है, तो और ना जाने कौन कौन सी कमाल की क्षमताएं हैं जिनके बारे में हम अभी जानते भी नहीं।